हमारे लिए बहुत बड़ा ईयर है। लेट दिस ईयर बी द ईयर ऑफ रेवोल्यूशन। जो साल जो इशू जो जो रेवोल्यूशन हमारा ग्यामर पतंगा थ्रू से ये 2022 को लेके आया, वो वो जो रेवोल्यूशन का कंक्लूजन वी होप कि ये 2023 में एक लॉजिकल कंक्लूजन आए। तो आज हमारा जो मीडिया में आने का द बेसिक आइडिया वाज दैट कि हमारा जो यहाँ पे जो चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा पहल अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से, ऑफ कोर्स हमने कई बार मीडिया में भी आके हमने एक्सप्लेन भी किए, बताया भी। और कल जैसे कि आपको भी पता है, हमारा कल ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर के साथ हमारा मीटिंग है, तो उसको लेके भी हम लोग एक ऑप्टिमिज्म के साथ आए। 12 अक्टूबर को ऐसा था, ये अंशु और आपसू का जो मीटिंग था गवर्नमेंट के साथ हुआ, एंड देन उसी में एक जो 3 नया मेंबर्स था उसमें एपीपीएससी में पोस्ट किया गया। एंड देन उसके बाद वहां से सीक्वेंस ऑफ इवेंट आता गया, एंड देन ऑन फाइनली ये हम वहां से ये ऑनरेबल हमारा गवर्नमेंट से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से लाइक नंबर ऑफ टाइम्स हमारा मीटिंग हुआ एस्पिरेंट्स का तरफ से और अंशु आपसू जो एक एपेक्स बॉडी से वो लोग का साथ। तो यहाँ पे 18 अक्टूबर को एक मीटिंग हुआ, एंड देन 24 अक्टूबर 2022 को मीटिंग हुआ, एंड देन जो जो उसके बाद जो एक मीटिंग हुआ ये 30th अक्टूबर, जो 30th अक्टूबर 2022 में ये मीटिंग वाज वेरी क्रूशियल। इसलिए क्रूशियल है बिकॉज यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जब यहाँ पे मीटिंग हुआ था हमारा एस्पिरेंट्स का तरफ से ग्यामर पतंग और तेचीपुरु गए, उसके बाद अंशुर आपसू का रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोग भी प्रेजेंट थे, वहाँ का रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट एंड जीएस। जो एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग पेंडिंग एक इशू था, जो कप्तर रिंगू का इशू, जो सबको पता है, सब अरुणाचली को पता है कि कप्तर रिंगू का जो एक इशू जो एपीएसएसबी में था, उसका जो इशू को ऑलमोस्ट 4 years ऐसा लग गया था, देयर वाज नो एनी एक्शन। तो 30th अक्टूबर 2022 में इसमें कप्तर रिंगू को टर्मिनेशन किया गया। तो दैट वाज एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट व्हिच वी वर लुकिंग फॉर। तो उसके बाद उसी दिन में वहाँ पे हमारा गवर्नमेंट का तरफ से, ऑनरेबल ये चीफ मिनिस्टर का तरफ से हमें वहाँ पे जो एक अश्योरेंस मिला कि सीबीआई को एंडोर्स किया जाएगा जितना भी इशू है। तो सीबीआई विल बी एंडोर्स फ्रॉम 2014 टिल 2022। तो ऐसा करके और उसी में जो एज रिलैक्सेशन का भी हमें एक अश्योरेंस दिया गया, एंड द बर्न कॉल वाज शेड्यूल्ड फॉर 27 दिसंबर 2022। तो यहाँ पे ये 12 आवर्स का बर्न कॉल था। तो ये 12 आवर्स का बर्न कॉल में उसमें हमने फिर से देखा है, ये ऐसा यूजुअली यहाँ पे हमारा जो बर्न कॉल है इसको देयर आर सम सेक्शन ऑफ पीपल जो एग्री करता है, लेकिन देयर आर अदर सेक्शन जो एग्री नहीं करता है। लेकिन ये ऐसा एक बर्न कॉल था जहाँ पे यूनानिमस सपोर्ट था फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द पीपल, फ्रॉम एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड उसमें मैसिव सपोर्ट था पब्लिक का। तो वहाँ पे एंड द बर्न कॉल वाज वेरी सक्सेसफुल। ये जो था ये एकदम पीसफुली हुआ, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल बर्न कॉल। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये करने के बाद, तो आफ्टर दिस हमने जितना भी ये किया है, तो अंशु का जो भी इसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है अंशु का थ्रू से और हमारा एस्पिरेंट्स का थ्रू से, तो हम यहाँ तक पहुंचे। हम लोग एस्पिरेंट्स, हम लोग को एग्जाम देना है, और ये प्रोसेस में ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो भी कुछ प्रोसेस चल रहा है, इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई करना है। हमारा मेन मोटिव जो लाइफ में अभी है वो जस्ट स्टडी करना है हमें अपना घर पे बैठ के। लेकिन हमसे ये भी छीना जा रहा है हमारा राइट्स, जो हमें घर में पढ़ना चाहिए था। हमको अभी यहाँ पे आके फ्रेश ब्रीफिंग देना पड़ रहा है, जो कि ये हमारा काम नहीं है। ये हम लोग फर्स्ट टाइम आके प्रेस ब्रीफिंग वगैरह दे रहा है, इससे भी ये हमारा डिप्रिवेशन हो रहा है ये सब चीज़ में। तो ये सब चीज़ को भी आप लोग समझना चाहिए। तो जब तक वो कन्विक्टेड नहीं होगा तो उसके लिए भी तो हम लोग रुक के नहीं बैठ सकता है ना। इसीलिए हम लोग वो ही बोल रहा है कि जो एग्जाम में आपने पकड़ा है कि टॉपर्स लोग अभी कल्प्रिट हो रहा है, वो लोग ही पेपर बाई कर रहा है। तो जो एग्जाम में पकड़ा है उसे नल एंड वॉइड करो बोल के हम लोग का ये डिमांड है। ऐसे नहीं है कि
2014 से लेके अभी 22 तक सबको करो, लेकिन जो जो पेपर में अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में जो जो पकड़वा खा रहा है उसे आप नल एंड वॉइड करके एग्जाम रिकंडक्ट करो। यही हम लोग का डिमांड्स है। और सिस्टम का तो फेलियर है ही है, एसओपी के द्वारा जो एसओपी लैप्सेस है, माल प्रैक्टिसेस है। तो अभी ऐसा है कि nobody should claim genuine and bogus candidate here, क्योंकि एग्जाम itself was not conducted in a free and fair manner। तो आप लोग ये एक कॉमन सेंस का बात होता है, कोई भी इंसान जिसका एक रैशनल थिंकिंग रखता है वो लोग समझ सकता है, और हमें सपोर्ट करना चाहिए नल एंड वॉइड का ये केस में। और अभी आपसू का जो कल परसों जो मीटिंग हुआ था उसमें बहुत सारा ये क्वेश्चंस उठ रहा था कि यूपीएससी को एंडोर्स करने से बाहर से कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर बाहर के आदमी लोग भी वो हो जाएगा, हमारा एससी कोटा का वो पूरा वायलेशन हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो आप लोगों में ये क्लियर कर दूँ आप लोग का मिसकंसेप्शन को कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में ये प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 315 ऑफ क्लॉज 4, जहाँ ऐसा बोलता है कि अगर एक स्टेट का पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस हो रहा है और वो लोग इनकेपेबल है फ्री एंड फेयर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो यूपीएससी उसे कंडक्ट करवा सकता है। कमीशन के द्वारा गवर्नर को रिक्वेस्ट जा सकता है और गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट जा सकता है कि यूपीएससी वो स्टेट का एग्जाम को कंडक्ट करवाए। तो वो यूपीएससी जो एक जस्ट वही एक एजेंसी होगा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो उसमें तो जैसा ये पीसीएस में जो चल रहा है वही क्राइटेरिया होगा, वही एसओपी होगा, लेकिन यूपीएससी उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और हमारा ये इसके तरफ से जो अभी इन्वेस्टिगेशन को चल रहा है, मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी हमारे अथॉरिटी को जो ये केस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है कि रूल नंबर 11 ऑफ एपीपीएससी 2019 में भी ऐसा प्रोविजन है, उसमें क्लियर कट मेंशन है कि अगर कमीशन के द्वारा कुछ माल प्रैक्टिसेस हो, जैसे कि एडमिट कार्ड में स्टूडेंट्स का या फिर कुछ भी हो, चीटिंग वगैरह हो, तब वो कैंडिडेट के ऊपर पे आप उसे परमानेंटली डिबार कर सकता है कोई भी फ्यूचर एग्जामिनेशन में, और या फिर एक दूसरा है कि आप टेम्परेली आपको डिबार करा जा सकता है। तो हम अथॉरिटी से ये पूछना चाहेंगे कि आप अभी जो एक्यूज जो पकड़ा गया है, जो ऑलरेडी रिक्रूट होके रहा था, उस लोग को आप क्या परमानेंटली डिबार कर रहा है या फिर आप उसे जस्ट टेम्पररी सस्पेंशन करके रखा है, क्योंकि वो लोग अभी तक कोर्ट में कन्विक्टेड नहीं हुआ है, और अगर कोर्ट में कन्विक्टेड नहीं होगा तो आप उसे कल गिल्टी है बोल के आप उसे नहीं बोल सकते। तो हम यही बोल रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा अब, लेकिन ये तो फैक्ट तो ये है कि वहाँ पे एग्जाम माल प्रैक्टिसेस हुआ है, हमारा एसओपी में भी वायलेशन हुआ है, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमारा साथ इनजस्टिस हुआ है। तो हमें जस्टिस देने में आप इतना लेट क्यों कर रहा है, हम लोग वही पूछ रहा है। इसलिए जितना जल्दी से हो सकेगा हमारा डिमांड्स का फुलफिल कीजिए, और साइड बाय साइड वो इन्वेस्टिगेशन तो चलता ही रहेगा। और ताकि जरंग का भी अभी आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ता ही होगा, उसमें क्लियर एसआईसी का थ्रू से ऐसा है कि ताकि जरंग कुछ इम्पोर्टेंट एविडेंस को वो हाइड कर रहा है, तो इसी के लिए ताकि जरंग का ऊपर में वो नार्को एनालिसिस टेस्ट उन्होंने वो कर दिया है। तो इससे ये पता चला कि ताकि जरंग इम्पोर्टेंट एविडेंस छुपा रहा है तो उनके ऊपर वाला को ही वो छुपा रहा होगा, क्योंकि उनसे नीचे वाला तो अभी तक तो जितना है वो आ गया, लेकिन सिस्टम से तो अभी एक भी नहीं है, सिस्टम से सिर्फ ताकि जरंग ही है। तो ताकि जरंग क्या ऐसा इम्पोर्टेंट एविडेंस छुपा रहा है, आप उसे भी क्वेश्चन करना चाहिए, और उसे भी आप इम्पोर्टेंस में रख के हमारा जो डिमांड्स है उसको भी साइड साइड में देख के वो आगे इनिशिएट करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बात होता है, यहाँ पे कंपटीशन होता है, ये यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं है कि नहीं। यहाँ पे जब हम चीटिंग किया है दैट मींस कॉम्प्रोमाइज हुआ है उस एग्जाम में, है कि नहीं। दैट मींस कॉम्पिटिटिव बेस का एसेंस गायब हो गया, वो एग्जाम को नल एंड वॉइड करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब बता के देखिए, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क से 2 मार्क से 0.5 मार्क से 0.1 मार्क से पेज डिसाइड करता है, अब ये कैसे इजीली बोल सकता है कि ये क्या भी होगा नहीं भी क्या होगा। हम बोल रहे हैं कि एग्जाम इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज,
वो तो नल एंड वॉइड होना ही, दिस नेचुरल जस्टिस था। और यहाँ पे हम लोग ये बोल रहा है कि उस एग्जामिनेशन को नल एंड वॉइड करके रिकंडक्ट किया जाए। उस समय का जितना भी एस्पिरेंट था वही एग्जाम देगा, लेवल प्लेइंग फील्ड सेम होगा, है कि नहीं? नया जो इंट्रेंट आने नहीं देगा एप्लीकेंट को, उसी एग्जाम को रिकंडक्ट करने देने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग लॉजिकली सोचना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए हम लोग नल एंड वॉइड को ये डिस्कशन का विषय है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि पूरा ये वो होना ही है। हम बोल रहे हैं कि जहां जहां पेपर लीकेज हुआ है वो तो होना ही है, नेचुरली वो होना ही है। वो क्यों? आप देखिए, यहाँ पे जब पेपर लीकेज हुआ है कि नहीं, वो पहले तो एग्जाम कंप्रोमाइज हो चुका है। और यहाँ पे बोल रहा है कि कोई आदमी लोग उस समय में जो जूनियर एस्पिरेंट भी था अपना मेहनत से मिला है कि नहीं, हम उसको डिनाई नहीं करता। इनफैक्ट मेरा दोस्त लोग भी मिला है, 2017 में भी मिला है, उससे हम रोज चर्चा किया जाता है। इवन डोनेशन ड्राइव में भी आता है, 50,000 देता है, 10,000 देता है। 2014 बैच लोग भी आता है, वो लोग बोलता है कि ये आप लोग का दिमाग सही है, हम लोग भी रिपीट एग्जाम लिखिएगा। वो क्यों? वो लोग को भी शक का नजर से अभी देख रहा है, जिस इज्जत का नजर से वो लोग को देखता था वो लोग को शक का नजर से देख रहा है, बोलता है। अभी आप लोग बताइए, जो जेन्युइनली आया है अभी वो रो रहा है क्या? रोया नहीं, यहाँ पे आंसू पूछने वाला निकल गया। आप लोग को कैसे पता है कि वो लोग वो अपना मेरिट से मिला है बोल के? हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को डिप्राइव हुआ है, पहले हम लोग का तो बात सुन लीजिए ना। जो अभी रोया नहीं उसका आप आंसू पूछने लग गया, लेट देम कम आउट। कल को जेन्युइन एक्सपीरियंस वो भी हम लोग का साथ देगा, हमको पता है, क्योंकि वो भी मेहनत किया है, हम लोग जैसे मेहनत किया वो भी मेहनत किया, हम पता है वो हम लोग का ही साथ देगा। जितना भी यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करने से कभी काम नहीं आएगा। इसलिए हम वो जो जेन्युइनली जो एस्पिरेंट है जो मिला गया है अभी सर्विस में है, आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे आप लोग का अगेंस्ट में हम लोग नहीं कर रहा है। आप लोग का ऊपर में हम लोग का यहाँ पे कोई जेलेसी नहीं है। इनफैक्ट मेरा दोस्त भी है, ये लोग का दोस्त भी है जो मिला है, उनसे चर्चा करते रहता है, उन लोगों का भी हम लोग का सपोर्ट पे है। इसलिए यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उस जॉब को हम लोग निकलेगा ऐसे नहीं है, क्योंकि चोर आप लोग का साथ पे छुपा हुआ है, उसको निकालने देना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी गवर्नमेंट तय करना पड़ेगा कि ये नल एंड वॉइड क्यों नहीं किया जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि ये सिस्टम फेलियर, स्ट्रक्चरल फेलियर है। इट्स नॉट ओनली द फेलियर ऑफ दिस रिक्रूटिंग बॉडी, इट्स द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे ऐसे हो सकता है कि आपका आंखों का नीचे में इतना कांड हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा है? और वो जो ऑफिसर है अभी तक कोई भी, अभी तक जितना भी एक्यूज है, कभी बोला कि हमने चीटिंग करके पास हुआ था? आप लोग बता के देखिए, कोई बोला? अभी तक बोला नहीं है ना। अगर ये लोग भी नहीं बोलता, यही आदमी लोग बोलना था, ये लोग तोपरता बोलना था। अभी ये लोग निकला कि नहीं निकला? अभी आप क्या बोलेंगे? कल को ये जो जूनियर अभी कोई लोग जो क्लेम कर रहा है उससे भी निकाला जा सकता है, तभी आप लोग क्या बोलेंगे? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी हम लोग का डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचा दीजिए, और वो काम अंशु ने किया। इनफैक्ट ये जो डिमांड है इसको हम लोग ऐसे ही प्लेस नहीं किया। वी हैव राउंड ऑफ डिस्कशन, डिबेट चला, राउंड टेबल डिस्कशन हुआ, उसके बाद में अंशु में प्लेस हुआ, उसके बाद में अंशु का एजुकेटिव में डिबेट एंड डिलिबरेशन हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट में प्लेस किया। देखो यहाँ पे इंटेलेक्चुअली सोचना है, लेकिन प्री डिफाइन यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे प्री डिफाइन कर रहा है सब यूनियन है बोल के, कल को ऐसे भी हो सकता है सब यूनियन नहीं है कि नहीं? इसलिए हम बोलते हैं इट्स द कॉल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बोलने दीजिए। यहाँ पे बीच में कौन टांग लगा रहा है? गवर्नमेंट का वहां हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन का जैसा बीच में बात नहीं करना है। इफ यू हैव एनी व्हाट यू कॉल अस। हम लोग सबको रेफरेंडम रैली रखा कि नहीं रखा? उस समय में क्यों नहीं बोला ये डिमांड आप लोग का गलत था? इतना सारा आया था, हम लोग को तो साथ दिया था ना। अभी ये बीच से कहां से चूहा निकल रहा है ये बताना पड़ेगा ये लोग। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि लेट्स हैव ए लॉजिकल कंक्लूजन, है कि नहीं? हमेशा मीटिंग पे मीटिंग, टाइम पे टाइम मत दीजिए। आप जो देखिए एक्शन टेकन रिपोर्ट आप दे दीजिए हम लोग को, है कि नहीं? या एश्योरेंस भी देता है तो एक लॉजिकल एश्योरेंस आप दीजिए, है कि नहीं? जब बंद कॉल डिक्लेयर होता है, जब रैली डिक्लेयर होता है, जब अल्टीमेटम देता है, ये क्यों शुरू कर रहा है? आप बता के देखिए, है कि नहीं? ईडी को अभी तक क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई को जब नो सीबीआई जस्ट 2 days बैक दे हैव टेकन दिस व्हाट कॉल केसेस। 1 महीना 2 महीना तक क्या हो रहा था बता के देखिए, है कि नहीं? और ऐसे बहुत केसेस है अभी तक हुआ नहीं है कि नहीं? और उसके बाद में अभी तक प्रॉपर्टी सीज क्यों नहीं हुआ? राकेश जयरंग का आई एम सिविल इंजीनियर और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट सिविल इंजीनियरिंग है, अगर उसका वैल्यूएशन नहीं पता है कैसे कर सकता है गवर्नमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट लड़का को भेज दीजिए, 1 दिन में कर देगा। समय लगेगा? ये लगेगा नहीं। ये जो देखिए डिले टैक्टिक्स है कि नहीं?
आप लोग बोलता है गवर्नमेंट को पूछ के देखिए क्या वो जो डिमांड को फुलफिल किया, उससे पूछ के देखिए। ये गुरु जी, ये अभी जो नानू जी ने भी मेंशन किया था, जो 3 मेंबर्स ऑफ आईएस का जो रखा था ना कमेटी, आप क्योंकि हम लोग ने जब गवर्नमेंट ने सबमिट किया था आंसू को, उन्होंने बोला था बहुत ज्यादा है करने का, तो अभी आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा ब्रीफ भी बता पाएगा कि एग्जैक्टली उन लोग का उसमें क्या था, रिपोर्ट में क्या था, बता पाएगा? रिपोर्ट में देखिए ऑब्जर्वेशन दिया है, मैक्सिमम ये लोग बोल रहा है कि एसओपी का वायलेशन हुआ है। कौन किया है ये लोग एग्जैक्टली नहीं बताया, है कि नहीं? कौन सा ऑफिशियल किया है एग्जैक्टली, ये लोग को फाइंडिंग अच्छा से होने किया। आप सोचिए, अभी जैसे बोला है जहां पे 2 सेट क्वेश्चन सेटर को वो करना चाहे, मॉडरेशन करना चाहे, उसको भी फॉलो नहीं किया गया, है कि नहीं? और उसके बाद में नो डाउट वो जो ए पेपर जो लीकेज जो ये का था, मेंस का था, लेकिन पुलिस ने तो बोला है कि फिल्म्स का भी था। फिल्म्स का कैसे लीक हुआ उसको भी अच्छा से बताया नहीं। नाबुम निपो का यहाँ पे क्या हाथ था उसको भी अच्छा से बताया नहीं। जस्ट एसओपी में कॉम्प्रोमाइज हुआ, बट हु हैज कॉम्प्रोमाइज दैट वन, उसको तो आप पिन पॉइंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? कौन सा वो ऑफिसर था उसको पिन पॉइंट करना पड़ेगा। वो सब एग्जैक्टली अच्छा से डिटेल्स वो सब वो नहीं किया। हम लोग देखा है, मेहनत से बनाया है, मेहनत से बना, आई डू अप्रिशिएट, लेकिन भी यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि आप ये रिपोर्ट जस्ट ऐसे लेमेन नहीं बनाना है कि नहीं? कौन गलती की आप बता के देखिए। और यहाँ पे मैक्सिमम तो आप देखने से यहाँ पे ये जो रिकमेंडेशन बनाया है एपीएसएससी का, जो उसका साथ में कंपेयर, एपीएसएसबी का जो एसओपी है उसका साथ में कंपेयर किया गया, उसको अभी हम लोग का उसका साथ में कंपेयर करने का जरूरी नहीं है। हम लोग का गोल उस तरफ पे है। साहित्य क्या बात करता है उसको हमको कोई वो नहीं है, अपना इंटीग्रिटी पे हमको शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो लेट देम, है कि नहीं? लेकिन हम लोग अपना पाइप जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसी पे जाएगा, किसी को हाईजेक करने नहीं देगा। ये सबका इशू है, नो डाउट, बट वन शुड नॉट हाईजेक दिस इशू। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोशिश नहीं करना है, और हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी यूनियन को अननेसेसरी तो हम लोग बोलेगा नहीं। यस, हम लोग का इशू को डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा, जरूर हम लोग बोलेगा। और वो जो ऑडियो क्लिप्स का हमेशा बात करता है, फर्स्ट में जब हम लोग पेपर लिखे जो आता बोला है, बंद कॉल में वो आया, सपोर्ट किया, है कि नहीं? क्योंकि हमेशा वो लोग का एक मीन्स हमेशा दान करने का समय आ गया वो लोग का, वो भी दान करेगा, फसल हम लोग बोएगा, वो लोग दान करने का कोशिश कर। इसलिए यहाँ पे हम लोग समझना है, ये जो दान करने के लिए आ रहा है इसको सुनना ही नहीं। यहाँ पे जो हम लोग का जो नोशन सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है ये 1-2 दिन में आप लोग देखा होगा, एस्पिरेंट का डिफिनेशन को भी शायद बदलने के लिए कोई लोग कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग को एक मजाक बनाने के लिए जा रहा है। देखिए ये इशू बहुत सीरियस इशू है, नो डाउट। ये पहले हम लोग इशू को शुरुआत किया, और जब ये इशू इनलार्जमेंट होता है, सबका इशू जरूर है, हम समझता है, सबका सेंटिमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ समझता है, लेकिन भी हम लोग को जो एस्पिरेंट को यहाँ पे मजाक बनाने का कोशिश नहीं करना है। अगर कोई बोलेगा एमएलए भी एस्पिरेंट है, आप समझेगा, मजाक बात मत कीजिए प्लीज, आप सीरियसली बात कीजिए। नहीं देख, नया ऑफिसर जो आएगा हमको भी बेच के देखिए ना, हम भी करप्शन करना शुरू करेगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेगा ना, पहले वाला भी करके गया, उसको कुछ नहीं किया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जाम लिखना चाहता है, यूपीएससी को दे दीजिए, 4 महीना तक अगर देता तो वहां से कुछ ना कुछ सोल्यूशन आना था ना, अभी तक क्यों नहीं लिखा? वो आप लोग उसको गवर्नमेंट को पूछ के देखिए। देता है दोनों, लेकिन हम लोग तो ऐसे है जो हम लोग लास्ट टाइम में जो अपसू आंसू का साथ में और एस्पेरेंट का साथ में मीटिंग करके दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया था। रिप्रेजेंटेशन रैली में अपसू का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बंद कॉल में शायद उसमें भी नहीं आया था, और जो रिप्रेजेंटेशन दिया है शायद आंसू दिया है, हम लोग उसी को मालूम है, और उसी बेसिस में शायद हम लोग को बुलाया होगा। कौन पार्टिसिपेंट है, कितना पार्टिसिपेशन आएगा उसको हम लोग को पता नहीं। एसआईसी को भी जो हम लोग दिया है, एसआईसी वोट लेकुना करके गया, जो हम लोग मोर देन 100+ जो एक्यूज का हम लोग नाम लिया था, लेकिन इनपुट दिया गया था, उसे तो 50% भी हासिल नहीं किया, छोड़ दिया गया। सामने में कैपिटल में कोई लोग भटक रहा है, कोई लोग यहाँ पे मिशन नीति में भटक रहा है, उसको भी इंक्वायरी किया है। इनफैक्ट हम लोग किसी से बात भी किया है जिसका नाम लिया था, वो लोग भी बोल रहे हैं एसआईसी हमको क्वेश्चन पूछा ही नहीं, बोलते पता है आई कैन से ना। लेकिन चलिए, अभी सीबीआई ले लिया, लेकिन सीबीआई को भी यहाँ पे कोई डरने का बात नहीं है, हम लोग सीबीआई को भी चेक एंड बैलेंस करेगा इस बार,
कैसे सीबीआई भी फंक्शन करता है हम लोग देखते हैं। होता है। तो अभी हम लोग केस इतना जेन्युइन है, पूरा अरुणाचल का हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है, तो इसे भी गवर्नमेंट जो ध्यान में रख के हमारा डिमांड्स को जितना जितना जल्दी हो सकेगा वो फुलफिल कर देना चाहिए।